अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंजूर और पार्ट 10 में खुश आमदीद। अब पार्ट 10 में क्या करते हैं कि हमने इस तरह की वेबसाइट बनानी है और यही टेम्पलेट लगाना है। तो सबसे पहले इस टेम्पलेट का नाम जो है फाइंड करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल यू दबाएंगे। कंट्रोल यू दबाने के बाद सोर्सेज में जाकर जनाब जो है इस साइट का जो है हम टेम्पलेट पता करेंगे। कंट्रोल एफ से फाइंड करेंगे और थीम लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, थीम्स स्लैश अर्का होस्ट। ये वाला अर्का होस्ट जो आ रहा है सारा, ये इसका थीम है। अर्का होस्ट जो है मैंने फाइंड किया तो ये मेरे पास थीम आ गया जनाब। अब जो है ये मैंने डाउनलोड कर लिया। आप गूगल पर अर्का होस्ट वर्डप्रेस थीम्स लिखेंगे, हज़ारों साइट्स आ जाती हैं, कहीं से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ से जो है इसका टेम्पलेट वापस 6 लगाना है, चेंज कर देना है इसको। नेक्स्ट इधर वापस आ जाना है और जो है इसको आप देख सकते हो। आपने अपने जो है यहाँ से पासवर्ड कंफर्म 6 लग गया। अब ये 6 हमारे पास आ गया। अब आपने अपने जो है सी पैनल में आ जाना है, मेन साइट जो है। अब मेन साइट पर पहले हमारा WHMCS इंस्टॉल था। अब मेन साइट से WHMCS को हटाकर इसको स्लैश क्लाइंट एरिया के ऊपर आपने लेकर आना है। जिस तरह से आप देखते हैं कि मेन साइट पर यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल है और स्लैश क्लाइंट एरिया पर जब जाते हैं, क्लाइंट्स एरिया या कह लें, उस पर जब जाते हैं तो जनाब आगे जो है वर्डप्रेस और सॉरी जो है WHMCS आ जाता है। अब स्लैश क्लाइंट्स एरिया पर जो है हमारा WHMCS है और मेन साइट पर वर्डप्रेस है। तो इसको जो है पहले इसका क्लाइंट्स एरिया जो है बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पब्लिक HTML की मेन में आ गया और यहाँ पर एक फ़ोल्डर जो है हम क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लाइंट एरिया, और फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर फोल्डर जो है इस फोल्डर में गया और ये यहाँ से URL कॉपी कर लिया मैंने, कट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सारी फाइल्स जो है मैं इस फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मूव फाइल्स टू पब्लिक HTML स्लैश क्लाइंट एरिया। मूव की जगह इनको कॉपी करते हैं। और इसके बाद जो है फाइल्स में जाकर चेक करते हैं कि कोई फ़ाइल आई भी है या नहीं। फ़िलहाल जो है कोई भी फ़ाइल नहीं आई। इसको मूव करना ज़रूरी है, अगर मूव ना हुआ तो यही होगा कि हमें जो है अगेन से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब एक फ़ाइल जो है इसको मूव करके चेक करते हैं कि स्लैश क्लाइंट एरिया के अंदर मूव होती है या नहीं। ये मूव हो गई। यहाँ पर स्लैश क्लाइंट एरिया, यहाँ पर वो फोल्डर आया ही नहीं। यही इशू आता है, ये सारा काम जो है पहले से देखना पड़ता है। वन टाइम जो है अगेन इसको ट्राई कर लेते हैं। मूव, पब्लिक HTML क्लाइंट एरिया, पब्लिक HTML क्लाइंट एरिया, क्लाइंट एरिया। इसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर
इसकी मेन फाइल्स में जाते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट आल किया, सिलेक्ट आल और डिलीट कर देते हैं। अब जो है मेन साइट हमारे पास खाली पड़ी है, इसको चेक कर लेते हैं, खाली है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने सी पैनल में आ गए और वर्ल्डप्रेस जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट्स में आए और वर्ल्डप्रेस जो है हम अपनी मेन साइट पर इंस्टॉल कर देते हैं। और उसके बाद जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर जो है हम WHMCS को भी इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से इंस्टॉल करना है आपने, HTTP/www लगाना है आपने उमेर होस्ट, यहाँ से इसको कट किया। यहाँ पर एडमिन पासवर्ड रहने देता हूँ, बाद में इसको चेंज कर लूँगा। और यहाँ पर एडमिन ईमेल admin@shwebhost.com। ये करने के बाद जो है सिंपल जो है पहले मेन साइट पर जो है हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। अगर इस तरह से एरर आ जाता है तो सिंपल परेशान ही होना, इसके ऊपर टिक लगानी है आपने, क्योंकि ऑलरेडी जो है मेन साइट पर इंस्टॉल किया हुआ था, वहाँ पर जो है डेटाबेस अभी भी पड़ा हुआ है। अब ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब साइट जो है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये जो साइट है हमारी वर्ल्डप्रेस पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पर वर्ल्डप्रेस भी लॉगिन हो गया हमारा, ठीक है। और इसको वापस सी पैनल इसका मेन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक HTML के अंदर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास वर्ल्डप्रेस आ गया। अब यहाँ पर जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, फ़ोल्डर जो है क्लाइंट एरिया के नाम से क्रिएट करते हैं। क्लाइंट एरिया के अंदर जो है जनाब WHMCS जो है उसको अगेन से अपलोड करना होगा। यहाँ पर डिलीट की फाइल से जो है मैं WHMCS आई थिंक पड़ा होगा, WHMCS अर्का होस्ट एडमिन तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको जो है जनाब वापस जो है पब्लिक HTML के अंदर इसको भेज देते हैं। और इसको जो है इसके बाद जो है मैं इसको करके और जो है स्लैश क्लाइंट एरिया के फ़ोल्डर के अंदर जो है मैं WHMCS को जो है इंस्टॉल करने के बाद जो है वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और देन जो है हम काम जो है आगे इसका जो नेक्स्ट आता है वो हम करते जाते हैं। इसके बाद जो है हमने WHMCS को जो है क्लाइंट एरिया के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। अब सिंपल सी हमारे पास दो चीज़ें हैं कि मेन साइट जो है वहाँ पर जाएं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जाएं, मेन साइट पर जो है हमारी वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल है। अब अगर स्लैश क्लाइंट एरिया पर जाएं तो WHMCS जो है वो वहाँ पर आ जाता है। अब दो चीज़ें आ गई हैं, दोनों को आपस में मिलाना होगा तो सारा काम होगा। खैर WHMCS को तो पहले साइड पर कर देते हैं, वर्ल्डप्रेस को जो है हम सबसे पहले जो है पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा जो है मैं फाइल्स में जाकर आपको दिखा दूँ कि पब्लिक HTML के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर सारी फाइल्स जो हैं वर्ल्डप्रेस की पड़ी हुई हैं और ऊपर एक फ़ोल्डर है जस्ट स्लैश क्लाइंट एरिया का। तो क्लाइंट एरिया के अंदर जो है ये जो WHMCS जो है इंस्टॉल है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर आए और सिंपल वर्ल्डप्रेस के अंदर जो है अपडेट्स जो है इसके बाद मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें थीम इंस्टॉल करना होगा। ऐड न्यू पर करना है आपने। जो थीम था मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में,
थीम की फ़ाइल जो है आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर मेरे पास अर्का होस्ट 513 जो है यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। WHMCS टेम्पलेट PDF ओके प्लगइन्स लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारे पास ये हिसाब से नीचे जो फाइल मौजूद है इसको हमने अपलोड करना है। पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो यही फाइल जो है अपलोड होनी है वर्डप्रेस के ऊपर। सिंपल इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। नीचे आप स्टार्ट के बटन के ऊपर देख सकते हैं 3% जो है अपलोड हो चुकी है। अब ये कंप्लीट अपलोड होती है तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट थीम इंस्टॉल करने के बाद जो है और इसके हम जो है जस्ट डेमो इंस्टॉल करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं थीम को जो है अपलोड कर रहा था वर्डप्रेस से, क्योंकि होस्टिंग वगैरह के जो थीम्स होते हैं ये कुछ साइज़ में बड़े होते हैं। सो मे भी होता है कि ये यहाँ से एरर दे दे। देन क्या होता है, हम उस थीम को सी पैनल से अपलोड करते हैं। सी पैनल से अपलोड करना सिंपल है। पब्लिक HTML में अपनी जो जहाँ आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं साइट की वहाँ पर जाना है और वर्डप्रेस के अंदर WP कंटेंट में मैं गया। अब यहाँ पर थीम्स के फोल्डर में आ गया। यहाँ पर आकर मैंने अर्का होस्ट जो थीम है उसको मैंने जिप फाइल में अपलोड किया। जिप फाइल में अपलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट किया और जिप फाइल जो है उसकी डिलीट कर दी मैंने और बाकी ये फोल्डर टाइप में आ गया। ठीक है, अब ये अपलोड किया और अपलोड किया तो यहाँ पर ये शो हो चुका कि अपलोड हो चुका है। यहाँ से मैं इसको सिंपल एक्टिवेट कर देता हूँ। अब जो है ये एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर गए साइट पर तो हमारे सामने है कि यहाँ पर थीम जो है इंस्टॉल हो गया है। अब सिंपल एक साइट हमारे पास आ गई है। हमने जो है जनाब इसको कुछ इस टाइप का बनाना है, या कह लें कि हमने शुएब होस्ट की तरह बनाना है। खैर हम जो है इसको डेमो की तरह बना लें। तो अब यहाँ पर जो है थीम इंस्टॉल हो गया। अब सबसे पहले जो है हम जनाब इसके प्लगइन्स में जाते हैं और इंस्टॉल प्लगइन्स में आते हैं और यहाँ पर अपडेट नाउ इनको कर देते हैं। ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि थीम के साथ ही जो है इंस्टॉल हो गए हैं। अब ये जो सारे प्लगइन्स हैं इनको एक्टिवेट कर देते हैं। और हमारे पास जो है इस टाइम मेरा ज़रा नेट जो है स्लो चल रहा है, इस वजह से मैं जो है वीडियो को बार बार जो है वो बीच में स्टॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आल प्लगइन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं और जो है हमारी साइट कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल हम डेमो जो है उसको इंपोर्ट करेंगे और जो है हम चाहते हैं कि साइट हमें जो है बनी बनाई इस तरह की मिल जाए। देन जो है जो चीज़ें हमने बीच में से कस्टमाइज़ करनी होंगी सिंपल जो है वो हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर अर्का होस्ट जो है इसकी डेमोज़ के बटन पर आपने क्लिक करनी है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनको जो है ये 4 प्लगइन्स जो हैं इनको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट सक्सेसफुल के बटन पर क्लिक करूँगा और ये जो है ऑटोमेटिकली जो है ये रीलोड हो जाएगा पेज। अब इसके बाद वापस आता हूँ और इंपोर्टर में आते हैं। यहाँ से इसको पेज को जो है मैं रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर इंपोर्ट ऑल डेमोज एंड प्लगइन्स के बटन पर आपने क्लिक कर देनी है। ये जितने भी इस थीम के रिलेटेड जितने भी इसके अंदर जो प्लगइन्स यूज़ हुए हैं वो भी सारे ले आएगा। इस थीम के अंदर जो है जितने भी
जो है सेटिंग्स वगैरह पोस्ट वगैरह हुई है, ठीक है। स्लाइडर वगैरह जो है बिल्कुल इस टाइप की जो है साइट हमें बना कर दे देगा। देन जो है बीच में से जिस तरह से भी हम उसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। तो जब ये कंप्लीट होती है, मैं वीडियो को जो है थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ। अब जो है इसकी डेमो इंपोर्ट हो चुकी है और होने के बाद जो है आगे पेज रिलोड हो जाता है और जो है हम अपनी साइट जाकर देखते हैं वो सेम डेमो की तरह बनी है या नहीं, क्योंकि हमने फुल डेमो इंपोर्ट की है। जब डेमो इंपोर्ट करते हैं तो जो थीम्स की सेटिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली बनी बनाई जो है हमें मिल जाती हैं। अब ये सारी सेटिंग्स जो हैं कि पहले की हुई जो हैं वैसे की वैसे आ गई हैं। फुल डेमो जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है और सक्सेसफुली जो है सही तरह से इंपोर्ट हो गई है। कुछ सेटिंग्स जो हैं अभी इसके अंदर करने वाली हैं, बाकी डेमो जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। मे भी हो सकता है कि आपकी डेमो के अंदर जो है सारे जो प्लगइन्स जो हैं वो अब अपलोड ना करें, तो जो थीम आप डाउनलोड करते हैं उसके अंदर प्लगइन सारे मौजूद होते हैं। आप सिंपल जो है प्लगइन्स के अंदर जाकर, क्योंकि ये जो होस्टिंग वाले थीम होते हैं ये सारे प्लगइन्स के सर के ऊपर ही जो है ये चल रहे होते हैं। आपने सिंपल ऐड न्यू प्लगइन करना है और उसी थीम में जाना है और थीम वाला जो फोल्डर होगा, जैसे कि मैंने ये जो प्लगइन्स हैं इनको 2-3 को खुद अपलोड किया, बाकी ऑटोमेटिकली पहले के अपलोड हो गए। तो ये हमारा थीम था और ये वाला मैंने वर्ल्डप्रेस के ऊपर अपलोड किया सी पैनल से। और ये WHMCS टेम्पलेट है, इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये प्लगइन्स है, तो ये सारे प्लगइन्स पड़े हुए हैं, इसको छोड़ के डेमो से जो है बाकी ये वाले मैंने अपलोड किए हैं, ये सारे अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है उसके बाद आपने डेमो इंपोर्ट करनी है तो वो इजीली जो है डेमो इंपोर्ट हो जाती है। अब हमारे पास इस तरह से कुछ साइट आ गई है और जो है होम इसका उमेर होस्ट, इस थीम के जो हैं 3 इसके डिज़ाइन है टोटल। एक ये वाला भी है, हम इस तरह से भी बना सकते हैं। और थर्ड डिज़ाइन जो है जो शुएब होस्ट के ऊपर मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं इस थीम के ऊपर इसीलिए काम करवा रहा हूँ क्योंकि शुएब होस्ट का थीम जो है काफ़ी प्यारा है और एक कंपनी टाइप है, तो इसलिए जो है मैं इसको इस तरह से करवा रहा हूँ ताकि किसी बंदे के माइंड में ये ना रहे कि मैं जो है ट्रेनिंग आपको कुछ इस तरह की दे रहा हूँ या उस थीम के ऊपर काम नहीं करवा रहा जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। सो आपके सामने है ये वही थीम जो है हमने इंस्टॉल किया है। तो शुएब मंसूर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी इसकी जो है वर्ल्डप्रेस की जो है सेटिंग्स करने के बाद जो है हम वापस WHMCS की तरफ जाते हैं और जितना वर्ल्डप्रेस का हो चुका जो ऑप्शंस इसके में काम किए हैं जस्ट वही बताऊंगा। बाकी अगर आप वर्ल्डप्रेस कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर ये वेबसाइट का A to Z जो है सारा बताया गया है। इतना ज़रूर है कि मैं अपने जो वेबसाइट के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको ये चीज़ देता हूँ कि भाई मुझे इस तरह की साइट बना कर दो, चाहे मैंने उनको नहीं भी सिखाई वो बना सकते हैं, क्योंकि उनकी जो है सारी प्रैक्टिस जो है इस चीज़ के ऊपर मैं जो है ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बाकी की इसकी जो है हम सेटिंग्स वगैरह देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।